रानी ने अपने गहने बेच दिए और उसी रात महल की परछाइयों ने बोलना शुरू कर दिया। रात के तीसरे पहर, जब पूरा महल सोता था, रानी अकेली अपने कक्ष में बैठी रहती थी। दीवारों पर टंगी मशालों की रोशनी कांपती थी, मानो उन्हें भी किसी अनजाने डर का आभास हो। राज्य में भयंकर संकट था, गरीबों के घरों में चूल्हे बुझ चुके थे और मंत्री हर गली, हर सभा में ये झूठ फैला रहा था कि रानी ने खजाना छुपा लिया है। ये झूठ इतना गहरा था कि लोगों की निगाहों में रानी अपराधी बनती जा रही थी। उस रात रानी ने अपने संदूक का ताला खोला। भीतर पड़े गहने सिर्फ सोना नहीं थे, वे सदियों पुराने वचन थे, ऐसे वचन जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें बेचने वाला शांति खो देता है। जैसे ही उसने पहला हार उठाया, महल की दीवारों से धीमी सरसराहट उठी। रानी का दिल कांप उठा, फिर भी उसने एक एक कर सारे गहने अलग कर दिए। अगर मेरे डर से किसी भूखे का पेट नहीं भरता तो ये डर बेकार है, उसने खुद से कहा। गहने बिके, अनाज आया, गरीबों में बांटा गया। लेकिन उसी रात से महल बदल गया। आधी रात को बिना हवा के पर्दे लहराने लगे, मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी और गलियारों में ऐसे कदमों की आहट सुनाई देती जो दिखाई नहीं देते थे। रानी के सपनों में हर रात एक साया आता, सफेद वस्त्रों में लिपटी एक पुरानी रानी। उसकी आवाज गूंजती, सच का बोझ उठाया है तुमने, अब झूठ टिक नहीं पाएगा। सभा के दिन मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झूठ बोलना चाहा, उसकी आवाज टूट गई। दीवार पर उसकी परछाई अजीब तरह से मुड़ गई, लंबी, टेढ़ी, डरावनी। लोग सिहर उठे। मंत्री के माथे से पसीना टपकने लगा और वह चीख पड़ा, हाँ, झूठ मैंने फैलाया था। जैसे ही सच बाहर आया, परछाई सामान्य हो गई और सभा में अजीब सी खामोशी छा गई। उस दिन राज्य में गरीबों के घरों में फिर से आग जली, बच्चों की हंसी लौटी। रात को रानी मंदिर पहुंची। उसने देखा, घंटी अब शांत थी और हवा में कोई बोझ नहीं था। बस जाते जाते उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, न्याय का रास्ता डरावना होता है, पर यही सही होता है। अब सवाल यह है कि अगर सच के साथ डर भी जुड़ा हो, तो क्या आप रानी की तरह सब कुछ दांव पर लगाने का साहस कर पाएंगे?